नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु बीएसपी प्रेसिडेंट के हत्या के बाद पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने लोगों से बड़ी अपील कर दी है और मायावती जी चेन्नई के दौरे पर भी जा रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से बीएसपी अध्यक्ष की हत्या के बाद पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासतौर से जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो जो बसपा के अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनकी कल हत्या कर दी गई थी। 6 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अभी तक तमिलनाडु पुलिस ने उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। और इसको लेकर दोस्तों गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और आक्रोश की लहर है इस समय बहुजन समाज पार्टी में। मायावती जी ने भी दोस्तों इसको लेकर एक ट्वीट किया है और एक बड़ा ऐलान भी किया है कि कल वो चेन्नई जाएंगी अपने नेता को श्रद्धांजलि देने को लेकर। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच कितने मधुर रिश्ते थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, आप ये तस्वीर देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां पर वो उनके बच्चे को पुचकार रही हैं, लाड प्यार दे रही हैं। एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर मायावती जी को सोने का मुकुट पहनाया गया है और यहां पर आर्मस्ट्रॉन्ग को आप देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। पीछे सतीश मिश्रा भी खड़े हुए हैं। ये बड़ी पुरानी तस्वीर है दोस्तों। आपको बताऊं तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो बीएसपी में कई सालों से थे, लगभग 20 साल वो बसपा में गुजारे थे और तमिलनाडु में जो बीएसपी का संगठन था उसको मजबूत करने का काम कर रहे थे। अभी जब हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इनके ही नेतृत्व में हुआ था। सभी सीटों पर बीएसपी ने लोकसभा का चुनाव तमिलनाडु में लड़ा था। हालांकि पार्टी को उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया उसको लेकर मायावती जी काफ़ी खुश थी। और आपको बताऊं तो आर्मस्ट्रॉन्ग से कभी भी बीएसपी सुप्रीमो को कोई भी शिकायत नहीं थी। सोचिए दोस्तों, 20 सालों से एक नेता लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा था और एक दिन उसकी आवाज़ को कुछ गुंडों ने आकर खामोश कर दिया। इसीलिए दोस्तों बहुजन समाज में आक्रोश है और लोग सड़कों पर हैं कि मायावती जी ने लोगों से बड़ी अपील की है। साथ ही साथ चेन्नई जाने को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है, ट्वीट देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ एवं समर्पित नेता और स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की कल शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख और आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त और जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस अति दुखद और चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्यक्रम है। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो दोस्तों, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मायावती जी ने कहा है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए और हम कोशिश कर रहे हैं, जो हत्यारे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों, मायावती जी ने यहाँ पर चेन्नई दौरे को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। कल वो सुबह चेन्नई जा रही हैं और चेन्नई जाकर आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से मुलाकात करेंगी, सांत्वना देंगी। जाहिर तौर पर दोस्तों लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि मायावती जी को तमिलनाडु चेन्नई जाना चाहिए। आखिरकार वैसा ही हुआ। और दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो मायावती जी के समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि दोस्तों मायावती जी पर यह आरोप लगता है कि मायावती जी ऐसी घटनाओं पर कहीं नहीं जाती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये कि सैयद कासिम क्या लिखते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मायावती आखिरी बार कब किसी कार्यकर्ता की मौत पर उनके घर गई थी, मगर चेन्नई जाने की खबर बसपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देगी। तो दोस्तों, बसपा अध्यक्ष मायावती जी चेन्नई जा रही हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए वो चेन्नई रवाना हो रही हैं। लोग यही उम्मीद कर रहे थे, लगातार कल रात से ही दोस्तों लोग ट्वीट कर रहे थे कि आप चेन्नई कब जाएंगी, तमिलनाडु क्यों नहीं जा रही हैं। तो दोस्तों, आज मायावती जी ने वही किया जो लोग उम्मीद कर रहे थे और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग आक्रोशित होकर
सड़कों पर आवाज़ बुलंद करें, उनसे अपील की है कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग के जो हत्यारे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी आवाज़ बुलंद की है। एक प्रेशर जो तमिलनाडु सरकार है उस पर बन रहा है और कहा जा रहा है कि हत्यारे जब गिरफ्तार होंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। दोस्तों ये जो हत्या की गई है एक राजनीतिक रंजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं दोस्तों जो सवाल है तमिलनाडु सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर उस पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री के सर पर होती है। कोई राज्य कितना मजबूत है, किस राज्य में कितना जुर्म है कितना नहीं, वो राज्य सरकार की उपलब्धि नाकामी होती है। दोस्तों याद करिए मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज था वहां पर, और तमिलनाडु में जिस तरीके से 6 गुंडों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उससे तमिलनाडु सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, तमिलनाडु पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर भी दोस्तों प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अब पूरे देश के लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। दोस्तों इस बीच ये भी मांग की जा रही है कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग का परिवार है उसे आर्थिक रूप से सहायता दी जाए जिससे परिवार आगे भरण पोषण करने में सक्षम हो, क्योंकि दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग पेशे से एडवोकेट थे और अपने परिवार का भरण पोषण वही अकेले करते थे। ऐसे में वो अब दुनिया में नहीं है तो जाहिर तौर पर परिवार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, उसको लेकर अब सरकार को भी यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा और जो आर्थिक तौर पर सहायता होती है वो देना चाहिए। तो एक तरफ जहाँ कई सारी आवाज़ें उठ रही, दूसरी तरफ मायावती जी ने जिस तरीके से चेन्नई जाने को लेकर ऐलान किया दोस्तों, उसको लेकर बहुजन समाज में कहीं ना कहीं खुशी की भी लहर है, लेकिन आक्रोश अभी थमा नहीं है। हालांकि मायावती जी ने अपील किया है कि आप लोग शांति बनाए रखिए, मैं चेन्नई जा रही हूं और आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से मुलाकात करूंगी। दोस्तों मायावती जी तो चेन्नई जा रही हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उनके साथ आकाश आनंद भी चेन्नई जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों आकाश आनंद चेन्नई जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि आकाश आनंद दोस्तों आपको बताऊं तो बड़ी जिम्मेदारी बसपा में निभा रहे हैं। वो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और जब ये घटना हुई थी, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो आकाश आनंद ने दोस्तों ट्वीट किया था इसको लेकर और कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई के समान थे, वो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे में आर्मस्ट्रॉन्ग के जो दोषी हैं बख्शे नहीं जाने चाहिए। दोस्तों चारों तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है कि आर्मस्ट्रॉन्ग के हत्यारों को फांसी दो, सीबीआई जांच की मांग हो, पीड़ित परिवार को सहायता दी जाए, आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। साथ ही साथ मायावती जी के ऐलान से कि वो कल चेन्नई जा रही हैं उससे दोस्तों कहीं ना कहीं बसपा के नेताओं में एक जोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि शायद पहली बार है कि वो किसी नेता की मौत पर इस तरह से एक्टिव हुई हैं और उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी किए, इंग्लिश में ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए, उसके बाद फिर ऐलान किया कि मैं चेन्नई जा रही हूँ। जाहिर तौर पर दोस्तों एक मनोबल जो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था बीएसपी के नेताओं का, वो कहीं ना कहीं जोश एक दुगना दिखाई दे रहा है इस समय। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से चेन्नई जाने का ऐलान किया है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।